ये बड़ा पवित्र स्थान है, बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ आकर तो भगवान के हो जाइए। यूं तो दुनिया के होते ही रहते हैं और दुनिया के होते रहिए, मना नहीं है, लेकिन दुनिया के साथ साथ खुद को तो समझिए। दुनिया के साथ कृष्णमय हो जाइए। कृष्ण लीला सुनने वाले हैं आप, कृष्ण भक्ति में बहने वाले हैं आप। आज कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन करने वाले हैं। आज आप ब्रज के उन वीथियों का आनंद लेने वाले हैं। आज आप कदम्ब की डाल जहाँ वो धन्य हुई है, इस ब्रज की रज धन्य हुई है, ऐसी ब्रज रज में जहाँ कृष्ण लोटपोट होते रहते हैं, उस लीला में प्रवेश करने वाले हैं। तो कृष्णमय तो होना पड़ेगा। यहाँ आओ तो अपने पास कुछ न रखो, एकदम मन में भी कोई विचार नहीं, मन में भी कोई हिलोर नहीं, एकदम शांत हो जाओ। अगल बगल भी थोड़ा सा हटा दो, ये फोन भी थोड़ा सा, नहीं तो ये सबसे बड़ा रोड़ा है। बीच में मैसेज, बीच में फोन, बीच में ये ले गया आपको दुनिया की तरफ। थोड़ा थोड़ा मन खींच करके लेके आए यहाँ, और जैसे ही एक मैसेज की आवाज आई, बस आप चले गए बहते हुए। जो 4 घंटे प्रयास किया ना आपको ने, वो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जो कुछ मुंह में धर के बैठे हैं कुछ लोग तो फिर ध्यान चला गया कृष्ण कहने से। मैं सोचूं कि कुछ लोग गाते क्यों नहीं है जोर जोर से, तो मुझे पता चला कि पहले कुछ रखा हुआ है, तो ये राम नाम नहीं रखा जा सकता। पहले तैयारी करके आए हैं ये पूरी, पहले भीतर कुछ रखा है। अब जब रखा है तो और ज्यादा कैसे रखा जा सकता। पहले जब कुछ भीतर है तो अब उसको भीतर और क्या लेकर जाए। तो मैंने सोचा कृष्ण नाम भीतर क्यों नहीं जा रहा है कुछ लोगों के, तो पता चला इसीलिए नहीं जा रहा है कि पहले से फुल करके आए। श्याम सुंदर अब तो श्याम सुंदर अब तो हम, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। तुम हमारे हो गए, हाँ तुम हमारे हो गए, और हम तुम्हारे हो गए। तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो कि जब ये दिल दुनिया में था, दुश्मन हजारों हो गए, हो गए। जब ये दिल तुमको दिया, जब से दिल तुमको दिया, दुनिया के प्यारे हो गए। जब से दिल तुमको दिया, दुनिया के प्यारे हो गए। श्याम सुंदर
मगर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। शाम सुंदर अब तो हे श्याम सुंदर, अब बीच में कुछ भी नहीं है, कोई भी पर्दा नहीं है। हम कहते हैं कृष्ण को, मेरे दिल में रहने वाले, मुझसे नकाब क्यों, मुझसे पर्दा क्यों? परमात्मा कहता है ये पर्दा मैंने नहीं डाला, ये पर्दा तुमने डाला है, ये पर्दा हमारा है। परमात्मा ने कोई पर्दा रखा ही नहीं, हमने पर्दा डाला है। तमाम पर्दे पर पर्दे, पर्दे पर पर्दे, पर्दे पर पर्दे लगा रखे हैं। कभी एक को हटाते हैं, दूसरे को हटाते 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 जीवन बीत जाता है, ये पर्दे नहीं हटते। वो आए और लौटकर यूं ही जाने लगे। वो आए, आपने पुकारा, मैं दीवाना हूं प्रभु, मैं तुझे याद करता हूं, स्मरण करता हूं, भक्ति करता हूं, तेरा भजन करता हूं, तेरा नाम लेता हूं, तू आता क्यों नहीं है? तो जब पुकारा तो वो आए और लौटकर जाने लगे। आए भी और चले भी गए। क्यों गए? क्यों गए? वो आए और लौटकर यूं ही जाने लगे। तब मैंने कहा भगवान क्यों लौटकर जाने लगे? जो होती थी वाट कब से आपके शुभ आगमन की, आओ प्रियतम विराजो और शोभा बढ़ाओ इस सदन की। वो दामन झटक कर चल दिए और यूं कहते हुए, बैठे कहां तुम्हारे सदन में जब गैर हैं बैठे हुए। तुम्हारे सदन में जगह ही नहीं है हमें बिठाने की। पहले इतना कुछ भर रखा है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या सब कुछ भर रखा है पहले से ही। जगह ही नहीं है तो कहां बैठेंगे? खाली तो करो थोड़ा, पहले यहां से शुरू करो, इसको खाली करो। और जो जो खाली करना चाहते हो वो आज यहां श्री ठाकुर जी की शरण में, श्री गिरिराज जी की शरण में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया बुढ़ापे तक तो बदलो, कब बदलोगे? आगे जरूरी नहीं, कोई भरोसा नहीं है मिलेगा। पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्याच पुनर्महि एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। कोई भरोसा नहीं है। हमें ये अकड़ है कि हम हमेशा यूं ही बने रहेंगे, हमें ये अकड़ है कि हम हमेशा ऐसे ही आते रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है। जब मिला है तो उसका सही सही उपयोग करो। नरे भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। नर तन सम नहीं कब निहु देही, जीव चराचर याचता ये ही। कभी काम आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी मोह आ जाता है। और कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह भी है, लोभ भी है। एक व्यक्ति बहुत वर्षों तक विद्या अध्ययन करके, गुरुकुल से शास्त्रों का अध्ययन करके लौटा। और मैं बार बार आपको यह कहती हूं कि यहां आप ज्ञानी बनने नहीं आए, यहां आप प्रेमी बनने आए हो। ज्ञान तो जीवन में
आपको उतना ही रखना है जितना अपने जीवन को अहंकार रहित बना सके। यदि अहंकार आ जाए उस ज्ञान से तो उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। कई बार कोई ऐसी औषधि जो आपने गलत समय गलत तरीके से ले ली, वो औषधि भी जहर का काम कर जाती है। ये ज्ञान भी पचाने की सामर्थ्य भक्ति ही कर सकता है। यदि भक्ति नहीं है तो यह ज्ञान भी पच नहीं पाएगा और ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ये विष बन जाएगा हमारे जीवन में, ये अहंकार लाएगा, ये अभिमान लाएगा और हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए उतना ही बटोरो जितने की आवश्यकता है। बाकी प्रेम में जीवन जियो। प्रेमी बनकर, भक्त बनकर जब आप जीने लगोगे तो ज्ञान को संभालने की स्थिति बन जाएगी। ज्ञान का अभिमान ओले की तरह से बह गया, एक अनपढ़ बात हमको यूं पते की कह गया। हो गई है शाम तुझको ए पथिक इस बाग में, खा न पाया आम तू बस पेड़ गिनता रह गया। 3 घंटे यहां कुछ भी ना हो ऐसा कर सकते हैं, बिना मुंह चलाए रह सकते हैं, बिना सोए रह सकते हैं, बिना बातें किए रह सकते हैं, मन को थोड़ा सा पकड़कर यहां रख सकते हैं। इतना समय तो कम से कम, जब 3 घंटे का अभ्यास नहीं होगा तो पूरी जीवन कैसे अभ्यास कर पाओगे।